नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो देख लेते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भाई झूठा सच उपन्यास। जो ये 7वां उपन्यास है, इससे पहले हम 6 उपन्यास कर चुके हैं मैला आंचल तक। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी से लेकर मैला आंचल तक हम पढ़ चुके हैं और ये पढ़ेंगे हम 7वां उपन्यास। तो ये जो पूरा उपन्यास है ये काल्पनिक है, ठीक है, परंतु इसमें जो घटनाएं हैं वो हमें ऐसे लगती हैं जैसे वास्तविक हो। यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला इसका भाग 1958 में और दूसरा भाग है 1960 में। यशपाल जी इसके लेखक हैं। तो जो ये 2 भागों में बटा हुआ है उनके नाम है, पहले भाग का नाम है वतन और देश और दूसरे भाग का नाम है देश और भविष्य। पहले भाग में 17 खंड हैं और दूसरे भाग में 19 खंड हैं और 36 टोटल इसमें खंड हो गए हैं। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो देख लेते हैं। जयदेव पुरी, ये इस उपन्यास का नायक है और मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है, शिक्षित है। तारा इसकी बहन है, प्रमुख नारी पात्र है, आधुनिक सोच रखती है, असद से प्रेम करती है, परंतु इसका भाई जो जयदेव है सोमराज से विवाह करवा देता है जबरदस्ती। नब्बू तारा का बलात्कार करता है, ठीक है। और जो कनक है वह संपन्न परिवार की लड़की है, जयदेव से प्रेम विवाह करती है। उसके बाद में वह उससे अलग भी हो जाती है, विच्छेद हो जाता है उनके संबंधों में। कांता कनक की बहन है और जो कनक है वह गिरधारी लाल की बेटी है और नैयर दामाद है। तो जो कांता का पति है वो नैयर है। ये दोनों ही इसको नापसंद करते हैं, परंतु जो कनक है वो इससे जबरदस्ती विवाह कर लेती है इनके खिलाफ जाकर। 1942 से 1957 तक की परिस्थितियों का इसमें चित्रण किया गया है और सजीव चित्रण है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रहा हो। बंती से घनिष्ठता है किसकी? तारा की, ठीक है। ये इसकी सहेली है, मित्र है। जब सांप्रदायिक विभाजन चल रहा था तो उस समय जो तारा है ये बेच दी जाती हैं। तो वहां इसकी मुलाकात बंती से होती है। वहां कई और महिलाएं भी होती है, उन सबको कौशल्या देवी और असद दोनों मुक्त कराते हैं वहां से। जो कहानी की शुरुआत है, उपन्यास की शुरुआत वो कहाँ से होती है कि जो राम जो आया है और मास्टर राम लुभाया, इनकी माता का निधन हो जाता है तो वहां मृत्यु का विलाप चल रहा होता है, यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तो राम जो आया की पुत्री तो शीलो है और मास्टर राम भुलाया की लड़की ये तारा है और ये दोनों मित्र हैं आपस में। शीलो और तारा दोनों मित्र हैं। शीलो रतन से प्रेम करती है और भाई फिर इसका विवाह हो जाता है मोहनलाल से। प्रेम तो रतन से करती है परंतु विवाह मोहनलाल से होता है। जयदेव उर्मिला का जो प्रेम प्रसंग चलता है वह लघु रूप में है, मतलब कुछ ही समय में घटित होता दिखाया गया है। पैरोकार पत्र में नौकरी करने लग जाता है पहले जयदेव। असद के प्रति ये तारा करती है पैरोकार में, जब ये अपने भाई से अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाती है उसके बाद में असद के प्रति आकर्षित होती है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की जाती है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं। जीजा नैयर द्वारा पूरी से ईर्ष्या होती है कि जो उसका जीजा है, कनक का जीजा नैयर नाम है उसका, वह जयदेवपुरी से ईर्ष्या करता है और उससे दूर रहने की सलाह देता है। जब जयदेव नैनीताल जाता है तो वहां उसे अवस्थी और पंत से मिलना होता है उसका। हाफिज के पुत्र अमजद द्वारा बेचा जाना, जब यह तारा घर से उठा ली जाती है तो हाफिज के यहाँ पहुंच जाती है। हाफिज इसे अप्रत्यक्ष रूप से और मुस्लिम धर्म अपनाने को कहता है परंतु ये मना कर देती है और मुक्त करने के बहाने अमजद इसको ले जाता है। वो उसको बेच आता है, वहां पर उसकी मुलाकात फिर बंती से होती है और कौशल्या देवी उनको फिर मुक्त कराती है। इसमें पंजाबी जो गीत हैं, टप्पे हैं, उनका समावेश है और इसमें जो एक बंदूक का जो मूल्य बताया गया है वो 200-250 बताया गया है। आगे देखते हैं। ये तो था पहला भाग जिसका नाम था वतन और देश, 1958 में प्रकाशित हुआ था। अब है दूसरा भाग, देश का भविष्य। यह 19 खंडों में विभक्त है
जालंधर, अमृतसर, लखनऊ और दिल्ली का इसमें जिक्र है। इसाक मोहम्मद सूद जी कमाल प्रेस को चलाने वाले हैं। कमल है, कई जगह कमल भी आया है, तो इस प्रेस को चलाने वाले हैं ये। और फिर बाद में ये पुरी को सौंप देते हैं। ठीक है, इसका कार्यभार पुरी को सौंप देते हैं और पुरी रिखीराम को सहायक रख लेते हैं। और जो नाजिर पत्र का संपादक वे अपने अधीन करते हैं, जयदेवपुरी जी। तारा और मर्सी अब नर्स हैं और कम्युनिस्ट में उनकी गिनती होने लग गई है। 1950 में उसने नौकरी से जो सिविल सर्विस की जो नौकरी थी सेक्रेटरी, वो अपनाई। और अपने ही घर में उसने पूर्णदेई, जिसकी बेटी का नाम सीता होता है, उसको अपने मकान में रहने के लिए आश्रय दिया। डॉक्टर प्राणानाथ से वह प्रेम करती है और शादी भी करती है, जबकि इस शादी के खिलाफ उसके भाई होते हैं, परंतु फिर भी वह शादी करते हैं। कनक के बेटी जया है, कि वही कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कनक की बेटी का क्या नाम है, तो कनक की बेटी जया है। और जो कनक है उसका उसकी घनिष्ठता हो जाती है गिल से। ठीक है, गिल से उसकी घनिष्ठता हो जाती है। मिसेज अग्रवाला व नरोत्तम का आश्रय तारा को मिलता है जब उसको नौकरी नहीं मिली होती। उससे पहले की बात है कि वह इनके घर पे रहती है। जो नरोत्तम है ये इंजीनियर है। अग्रवाला जल्दी ही इससे प्रभावित हो जाती है। नरोत्तम भी इसको पहचान लेता है कि एक प्रतिभाशाली लड़की है। भाषा में भी पंजाबी व उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एक जगह इसमें एक वाक्य आता है कि सेनापति शस्त्र नहीं उठाता, वह तो केवल संचालन करता है। ठीक है, तो कानून की चोट से कानून की ढाल ही बचा सकती है, एक इसमें ये वाक्य भी आया है। ये दोनों वाक्य इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको झूठा सच की जानकारी मिल गई होगी। इसमें कितने खंड हैं, कितने भाग हैं, कौन कौन से पात्र हैं और क्या इसमें उद्धरण है। धन्यवाद।